मीला में आपने नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं, तो फिर रियल लाइफ में आप थोड़ी डोमिनेटिंग हैं। देखो मैं डोमिनेटिंग, यू कैन से दैट आई नो हाउ टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, और माई रिफ्लेक्सेस आर वेरी प्रॉम्प्ट एंड आई एम वेरी एक्यूरेट इन माई जजमेंट. तो हो सकता है कि मैं डोमिनेटिंग कम अक्रॉस हूँ, बिकॉज मुझे पता होता है उस वक्त उस समय क्या करना है. सो इफ दैट इज डोमिनेशन, सो बी इट. नेगेटिव कैरेक्टर्स की बात की जाए तो मतलब कि कई एक्ट्रेसेस को जो है पसंद आता है नेगेटिव रोल प्ले करना. हमने उस दिन भी कोई किसी एक्टर से पूछा था, उन्होंने नेगेटिव रोल एक तरह से चैलेंज होता है. एक्ट्रेसेस आप क्या मानती हैं? Of course, there is too much to play around. There is too many shades जो एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक ग्रे कैरेक्टर लेकर आ सकता है स्क्रीन पर. He and she is not limited to just one thing. They can do so many things at one time. So it is challenging, it is exciting. As an actor बहुत fulfilling लगता है आपको कि आप ये भी कर सकते हो. अबे आप पॉजिटिव रोल करते हैं ना, तो फिर आप रोते ही रहते हो बस, और आप असल में रो रो के इतना थक जाते हो कि इवेंचुअली आप ग्लिस का सहारा लेते हो. तो बहुत सिर्फ रो ही सकते हो आप उसमें. तो मुझे लगता है कि टेलीविजन में या कहीं पे भी नेगेटिव शेड इज एन अमेजिंग चैलेंज दैट यू शुड टेक अप. बहुत एक्टर्स जिनको नहीं करना होता नेगेटिव, दे लाइक नहीं मुझे नहीं करना, लोग ऐसा सोचेंगे. इट्स नॉट अबाउट व्हाट लोग सोचेंगे, इट इज अबाउट द वेराइटी दैट यू कैन गिव एज एन एक्टर इन अ नेगेटिव कैरेक्टर. मैम एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब आजकल शोज जो बन रहे हैं तो मतलब कि इतने ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, काफ़ी जो है लिमिटेड टाइम पीरियड चलने का. मतलब पहले शो जो है 1000 एपिसोड 2000 एपिसोड करते थे, अब जो है उतना नहीं करते. आप क्या रीजन मानती हैं? या दोज वर द डेज जब एकता मैम स्टार्स बनाती थी और शोज़ 500, 1000, 1500, 2000 ऐसे जाते थे. लेकिन अब वक्त बदल गया है, बिकॉज ऑडियंस स्मार्ट हो गई है, चैनल्स बहुत खुल गए हैं, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए हैं. तो इट्स ऑल अबाउट नंबर्स नाउ, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी नाउ, इट्स ऑल अबाउट कि जो चीज़ बेनिफिट कर रही है उसको करो, अगर बेनिफिट नहीं करी तो निकालो. क्रिएटिविटी पीछे रह गई है, नंबर गेम बन गई है. बट everybody has their own way of running their show and their business, so it's all about business now I feel. इसलिए शायद creatively लोगों को मौका भी नहीं दिया जा रहा. Like I remember I done कृष्ण मोहिनी, within 3 months the show got off air. अभी तक उसका करेक्ट प्लॉट भी नहीं खुला था पूरी तरीके से, और चैनल ने बोल दिया बंद करो. So but then you can't do anything about it. It is what it is. वक्त बदलता है. तब का वक्त था जब 1000 एपिसोड्स बनते थे. ये अब का वक्त है जब आज 100 एपिसोड की खुशी भी 1000 एपिसोड की तरह मनाई जाती है. वो भी एक माइलस्टोन माना जाता है. मैम आपने विक्रांत मासी और दर्शन कुमार के साथ भी काम किया है, या तो किसके साथ केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी? और बहुत नहीं, दोनों के साथ कमाल केमिस्ट्री थी. लाइक विक्रांत was my देवर in the show and दर्शन was my husband in the show. तो हमारे बहुत अमेजिंग सीन्स होते थे. हम ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन हम लोगों ने बहुत मज़े किए हैं और अच्छा काम किया है. अच्छा लगता है ना कि आपको अच्छे एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हो तो आपका गिव एंड टेक बहुत रियल होता है, एफर्टलेस होता है. आपको लगता ही नहीं कि मेहनत हो रही है. ऐसे लग रहा है आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी आप बात कर रहे हो आपस में और उस कैरेक्टर को जी रहे हो टू द फुल एक्सटेंट. सो आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट an opportunity to work with Vikrant and Darshan. In fact, I remember after बाबा ऐसे ओवर ढूंढो, विक्रांत ने और दर्शन दोनों ने मुझे कहा था कि यार छोड़ यार, नहीं करते टीवी यार, आगे बढ़ते हैं, चल फिल्म्स करेंगे, साथ में जाएंगे, साथ में काम ढूंढेंगे. तो मैंने कहा नहीं यार, तुम लोग जाओ, तुम लोग करो, मुझे टीवी करना है. बिकॉज आई रिसेंटली गॉट मैरिड एंड देन आई वांटेड टू हैव किड्स ऑल्सो. सो टेलीविजन इज लाइक समथिंग जिससे पैसे कंटिन्यूसली आते रहते हैं, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग. एटलीस्ट आई एम. सो मेरे अंदर वो नहीं था, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी कि मैं उनके साथ उस ट्रेन में बैठ सकती. लेकिन आज लगता है अगर बैठ गई होती ना तो विक्रांत और दर्शन के आसपास होती, कहीं कुछ अच्छा कर रही होती शायद. आजकल टीवी और ओटीटी के बीच में काफी कंपैरिजन होते हैं, तो क्या आपको लगता है टीवी एक्टर्स को ओटीटी में कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है या फिर इमेज की वजह से? मतलब देखो, टीवी एक्टर्स को ना ओटीटी में शायद अपॉर्चुनिटीज कम इसलिए मिलती है बिकॉज ओटीटी को शायद न्यू फेसेस चाहिए होते हैं, फ्रेश फेसेस चाहिए होते हैं. वो ये नहीं समझते कि अगर एक एक्टर 15 दिन घर बैठा तो वो फ्रेश ही है. सो आई थिंक उनका क्राइटेरिया ये होता है दैट द एक्टर इज़ वेरी ओवर एक्सपोज्ड, कि टीवी में आप रोज़ देख रहे हो उनको, सो ओटीटी में अलग फ्लेवर कैसे आएगा. सो ये एक चैलेंज है. इट्स सैड कि आप टैलेंट को छोड़ के वो कितना दिख रहा है और कितना एक्सपोज्ड है उस पर जा रहे हो. सो देन यू आर ऑल्सो लूजिंग ऑन अ गुड एक्टर ना. सो अपने विचार बदलो ओटीटी वालों. टेलीविजन वाले आते हैं और किल करके जाते हैं हर जगह.
लाइक बड़े बड़े एक्टर्स वो लाइंस वो डायलॉग्स नहीं बोल पाते, जो टीवी एक्टर्स, जो मंजे हुए एक्टर्स, कलाकार जो है वो कहाँ कहाँ अपना नाम कमा रहे हैं, दे आर डूइंग सो वेल एंड दे आर प्राउड टू से दैट दे आर फ्रॉम टीवी। मैम टीवी शोज की बात की जाए तो हम देखते हैं कि मतलब जो पाकिस्तानी शोज रहते हैं वो जो है काफ़ी ऑडियंस पसंद करती है। पाकिस्तानी शो के नाम मत लो अभी आप, बहुत मेरा ये बोलना है कि इंडियन शो जो है मेलोड्रामेटिक होते हैं, प्लस उनके शो इंडियन शो जो रहते हैं वो एक टाइम के बाद कंफ्यूजिंग लगने लगते हैं लोगों को, जैसे प्लॉट तो चेंज हो जाता है, कभी कोई पुनर्जन्म हो जाता है तो कभी जो है फ्यूचर की बातें करने लगते हैं, फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको लगता है कहीं ना कहीं इंडियन शो को थोड़ा मेलोड्रामेटिक आपको रियल स्टोरी बतानी चाहिए? और देखो, आपका सवाल बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बट ये आपको पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना चाहिए था, बिकॉज उनका अपना है, हमारा अपना है, देयर इज़ नो कंपैरिजन। और अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो कान लाल हो जाते हैं मेरे, तो मत। सो माई पॉइंट इज येस, वी शुड अप आवर गेम, वी शुड चेंज आर वे ऑफ वर्किंग, आर स्टाइल ऑफ वर्किंग, बट देन हमारी ऑडियंस भी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने लेडी स्पेशल जैसा एक शो किया था, इट वॉज एग्जैक्टली एज रियल एज यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी। उसकी शॉर्ट टेकिंग भी बहुत कमाल होती थी, हम उसमें मेकअप भी नहीं करते थे, मुझे बोलते थे नहीं बाल ऐसे जुड़े में बांध दो, कुछ रेडी होने की जरूरत नहीं, बट हमारी ऑडियंस को चाहिए वो, तो हमारा वो शो चला ही नहीं, बिकॉज दे वॉन्टेड पीपल टू गेट ड्रेस्ड, दे वॉन्टेड द धड़न धड़न, दे वॉन्टेड दैट, इट डिड नॉट वर्क। अगर वो शो चलता तो आज हम भी एक स्टेप आगे बढ़ते उसके साथ ना। तो आई थिंक वी आर मेकिंग वॉट पीपल वॉन्ट टू वॉच, एंड अभी स्मार्ट वे ऑफ शूटिंग भी आ गया है, काफ़ी चीज़ें हैं जो शोज़ में अच्छी भी चलती है, बट देन वो एक लंबा जर्नी होता है एक शो का, तो आई थिंक कहीं ना कहीं स्टोरी ऊपर नीचे हो जाती है, बिकॉज इट्स अ नंबर गेम। लाइक आई सेड, क्रिएटिवली आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि नंबर नहीं आ रहा, सो इट इज़ ऑल बियॉन्ड क्रिएटिविटी नाउ। आपके फैंस के लिए एक सवाल है, क्या अश्विता देव रियलिटी शो में पार्ट लेना चाहेंगी? हाँ, अगर है तो बिग बॉस को ऑफर आए तो एक्सेप्ट करेंगी? देखो, रियलिटी शो ना मुझे लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको अपना रियल सेल्फ बताने का मौका मिलता है, और अनफॉर्चुनेटली रियलिटी शोज़ बहुत कम है जो मेरे जॉनर के, जैसे मैंने ज़रा नच के दिखा किया था एक रियलिटी शो, मैं वो जीती भी थी, सो मुझे बहुत मज़ा आया था वो करके। ऑफ कोर्स बिग बॉस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स, तो अगर बुलाएंगे तो आई वुड लाइक टू थिंक अबाउट इट एंड कंसिडर इट। खतरों के खिलाड़ी में कर नहीं सकती क्योंकि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, तो उसको तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी ना, मतलब वहाँ जाके आई डोंट वांट टू बी लाइक अ लाफिंग स्टॉक की, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझे हर चीज़ से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, कीड़ों से डर लगता है, तो मेरे लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है, बट हुएंगे तो आई वुड लव टू डू इट। सोशल मीडिया ने आजकल लोगों को ज़्यादा इनसिक्योर बना दिया या कनेक्टेड बना दिया, आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कनेक्टेड बना दिया है, और बहुत चैलेंजिंग बना दिया है कि आपको यू हैव टू अप योर गेम ऑन योर सोशल मीडिया, यू हैव टू, यू कैंट जस्ट पोस्ट एनीथिंग कि कुछ भी उठा के डाल दिया, फिर आपको क्रिटिसिज्म के लिए यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप टीवी पे अगर नहीं दिख रहे हो लेकिन लोगों के घर में फिर भी दिख रहे हो, सो इट इज़ योर domain, you will present yourself on your social media, so do that wisely. I think it's a very very strong way to stay connected. आजकल आप क्रिकेट के फैन हैं, तो क्या आईपीएल ज़्यादा ग्लैमरस हो गया है या असली क्रिकेट बाकी है? आई थिंक असली क्रिकेट बाकी है। मुझे लगता है ना, आईपीएल इज जस्ट एंटरटेनमेंट, आई डोंट नो, इट मे नॉट बी फिक्स्ड और व्हाटएवर, बट इट जस्ट लुक्स स्क्रिप्टेड समटाइम्स, कि कैसे हर चीज़ को लास्ट बॉल तक कितना चैलेंजिंग बना देते हैं, कैसे होता है। मैं खुद भी पूछती हूँ ये सवाल कि हाउ डू दे डू दिस। सो इट इज़ जस्ट फन। 20 एपिसोड आप मस्ती कर रहे हो, लाइक इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो इनटू अ रेस्टोरेंट, हैव अ फ्यू ड्रिंक्स, हैव योर स्टार्टर्स, चिल, मज़े करो दोस्तों के साथ। आईपीएल इज़ मोर अबाउट दैट एंड नॉट रियल क्रिकेट। लाइक मैंने सुना है ऐसे, जैसे मेरे पापा बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज़ द एक्चुअल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, दैट इज़ रियल क्रिकेट। इतनी पेशेंस तो मेरे में नहीं है, मेरे पापा देखते हैं 5-5 दिन के भी, और माई हस्बैंड इज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट, सो येस, आईपीएल इज जस्ट फन। एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं। यस। एक एक्टर जिनके साथ आप दोबारा काम नहीं करना चाहते हैं? उसका नाम भी नहीं लेना मेरे को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी उसको। आपके हिसाब से टीवी का नंबर 1 एक्ट्रेस कौन है? नंबर 1 एक्ट्रेस कोई भी नहीं है यार, नंबर बदलते रहते हैं, मैंने बोला ना नंबर गेम है, नो वन इज नंबर 1 टुडे।
ओटीटी टीवी या फिल्म सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है? आई थिंक फिल्म्स एंड OTT बोथ. आपका इंस्टाग्राम डीएम में सबसे रियल मैसेज क्या है? कि बिकनी वाली फोटो कब डाल रही है आंटी. मैंने कहा मोया आंटी भी कह रहा है और बिकनी वाली फोटो भी मांग रहा है. अगर आपको अपने किसी को-स्टार का सीक्रेट रिवील करना हो तो कौन होगा? मैं कभी किसी का सीक्रेट रिवील नहीं करती. आई एम अ लॉयलिस्ट, आई एम अ कीपर. लास्ट टाइम कब किसी पोस्ट को देख के आपने सोचा बस करो यार? ये आजकल वो अजीब अजीब वाले आते हैं ना, वो जैसे वो पार्टी आया था, मुझे नहीं समझ में आया था. मुझे लगता है यार कुछ भी बनाते हैं लोग, कुछ भी चलता है. लगता है ये जो क्रिंज कंटेंट है इसको बंद करो यार. अप योर गेम. शादी के बाद एक्टिंग करियर मुश्किल हो गया या स्ट्रॉन्ग? नहीं, कुछ मुश्किल नहीं हुआ शादी में. हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव. शादी के बाद तो और काम किया मैंने, बैक टू बैक काम किया. अच्छा, एक और चीज़ पूछी थी मैम कि मतलब आजकल जो इंडस्ट्री में इतने डिवोर्स हो रहे हैं और क्या वजह मानती है इस चीज़ की? आपको लगता है कहीं ना कहीं स्पेशली टीवी इंडस्ट्रीज में हमने एक दो देखा है कि मतलब ये बैक टू बैक डिवोर्सेस की बात आ रही है, तो आप क्या वजह मानती है कि टीवी इंडस्ट्री का इतना बिजी शेड्यूल है उसकी वजह से हो रहा है कि क्या है? No, I don't think it has got anything to do with TV schedules. Divorces are very unfortunate and the worst thing to happen to anybody. I feel आप उस चीज़ से ना कभी बाहर ही नहीं आ सकते क्योंकि वो आपके साथ एक घोस्ट, एक शैडो की तरह रहता ही है. सबके अपने रीजंस होते हैं, अपने थ्रेशोल्ड होते हैं. फॉर मी टू कमेंट ऑन समवन एल्सेस डिवोर्स विल नॉट बी राइट. बट मुझे इतना पता है कि जब दो लोग आपस में नहीं रह पाते या नहीं रह सकते तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए बिकॉज लाइफ इज़ वन. तो लोग शायद वो थ्रेशोल्ड नहीं रखते और उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है टू डील विद एनी नॉनसेंस. सबको ना अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है जो एक शादी में पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक शादी में आपको सब चीज़ साथ में लेके चलनी होती है. आपको, आपके पार्टनर को, बच्चों को, सास ससुर को, रिलेटिव्स को. तो लोगों के अंदर शायद वो कैपेसिटी और वो थ्रेशोल्ड नहीं है. एंड इफ देयर डिसीजन एंड दे डोंट वांट टू डू इट देन इट इज़ देयर चॉइस इन देयर लाइफ. दे शुड हैव द फ्रीडम टू step out of a relationship that is not productive for them, that is not working for them. आपको खुश रहने का हक है और अगर आप एक रिश्ते में खुश नहीं हो तो देन आपका हक है उस पर डिसीजन लेने का. मैम एक और चीज़ जान लेंगे कि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच, आपको लगता है क्या कभी पीस हो सकती है और क्या मतलब? पीस तो होगी ऑफ कोर्स. पीसेस होने के बाद पीस ही तो होगा. पाकिस्तान के होंगे पीसेस, फिर आएगा इंडिया में पीस. बट आपको लगता है कहीं ना कहीं दोनों कंट्री के बीच में कुछ रिलेशंस कुछ बेहतर होंगे फ्यूचर में क्या? सी मुझे ऐसा लगता है ना, इंडिया इज़ अ वेरी गिविंग एंड अ वेरी फॉरगिविंग कंट्री. आई फील आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही इज़ अ दोस्त. यू नो, जैसे वो मित्रों बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान माफ़ी मांगेगा ना तो मोदी जी शायद माफ़ भी कर देंगे. लेकिन इन्होंने कितनी बार मुझे लगता है कि इंडिया ने ना दोस्ती का हाथ या जो भी एक ह्यूमन ग्राउंड्स पे अपना एक स्टैंड रखा कि चलो ठीक है. वो बार बार धोखा देते हैं यार ये लोग. सो देन फिर कितना धोखा खाएगा ना एक इंसान. तो जो मोदी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है. आई स्टैंड बाय माई कंट्री. वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करो इसको. ऑफ कोर्स कैजुअलिटीज ऑफ वॉर होते हैं, इनोसेंट सिटीजन्स होते हैं, सिविलियंस होते हैं, बट दिस नीड्स टू एंड नाउ. एंड इतना ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए इंडिया को कि हल्के में नहीं लो हमको बॉस, तभी घुस के मार रहे हैं. बस यही कहना चाहूँगी दैट थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज वॉचिंग मी, लविंग मी, सपोर्टिंग मी. मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको एंटरटेन करने के लिए, आपकी फेस पे स्माइल लाने के लिए, आपको हैप्पी करने के लिए. तो बस आप भी मुझे प्यार करते रहिए, उससे मैं भी हैप्पी होती रहूँगी. थैंक यू.